वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं एक बार आपके साथ में पॉलिटी का प्रधानमंत्री टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके मैं मोस्ट एमसीक्यू आज कराने वाला हूं। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है और मैंने पार्ट 1 आपके लिए कल प्रोवाइड कराया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिए। उसके बाद में मैं आज आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूं। और दोस्तों, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन तो लेकर आया हूं, लेकिन जो क्वेश्चन लेकर आया हूं उसका कंसेप्ट भी क्लियर कराने वाला हूं। यानी हम प्राइम मिनिस्टर टॉपिक को पूरे कंसेप्ट के साथ में रीपॉइंट क्लासेस पर क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि जो मैं पढ़ाने वाला हूं मुझे शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और स्टूडेंट्स, आपसे एक और छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब आप कर लोगे हमारे चैनल को तो आपके लिए डेली ऐसे सेशन की अपडेट मिलती रहेगी और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का पॉलिटी का प्राइम मिनिस्टर टॉपिक को। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में इनका आंसर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और आपसे मैं भी क्वेश्चन करूंगा तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? जल्दी से बताइएगा, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? इंदिरा गांधी के लिए मैं आपके लिए बता दूं, इंदिरा गांधी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। ठीक है, अभी पूरे डिटेल से बताऊंगा 3 बार प्रधानमंत्री कब कब इंदिरा गांधी बनी हैं। चलिए बताइएगा, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? जल्दी से बताइएगा। तो इंदिरा गांधी जो है 1980 से लेकर 1984 तक इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? जल्दी से बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? और जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन बता दूं, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। चलिए बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो किसने किया था? गुलजारी लाल नंदा ने किया था। कब किया था? गुलजारी लाल नंदा ने किया था। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? तो डियर स्टूडेंट, 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपने पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके पश्चात गुलजारी लाल नंदा ने इनका पद ग्रहण किया, प्रधानमंत्री पद पर इन्हें ग्रहण कराया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो पद था इन्हें ग्रहण कराया गया 27 मई 1964 को। ठीक है, कब कराया गया? 27 मई 1964 को। और ये मात्र 13 दिन, ठीक है, ये मात्र 13 दिन ही इस पद पर रहे। आपसे एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो बहुत ही कम दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो किसका नाम आता है? गुलजारी लाल नंदा जी का नाम आता है, जो मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था, आपसे एक क्वेश्चन बताया था कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये स्टूडेंट्स, इनके बारे में एक और क्वेश्चन बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के सबसे ज्यादा वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है महिलाओं में सबसे ज्यादा वर्ष तक कौन प्रधानमंत्री रहा है? तो इनकी बेटी
इंदिरा गांधी। कौन? इनकी बेटी इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा वर्ष तक प्रधानमंत्री रही हैं महिलाओं में। लेकिन सबसे ज्यादा वर्ष तक ऑल ओवर पीएम में कौन रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पूरा क्वेश्चन मैंने क्लियर करा दिया होगा, पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर कराया है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? तो किसको देना पड़ा था? मोरारजी देसाई को देना पड़ा था। किसको? मोरारजी देसाई को देना पड़ा था। चलिए बताइएगा वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बताइए जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए ही बिना त्याग पत्र दे दिया था। तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे बच्चा? चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी से बताइए क्लास कैसी लग रही है। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट में एक बार थम्स अप जरूर भेजिएगा, लाइक कीजिएगा सेशन को, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है रीपॉइंट क्लासेस को। चलिए बताइएगा प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जो प्रधानमंत्री पद था उस पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? अभी बताया था मैंने कौन रहा था। तो सबसे ज्यादा जो वर्ष तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे थे उनका नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। क्या नाम था बच्चा? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अभी मैंने ये क्वेश्चन क्लियर कराया था। ठीक है, क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ये कब से कब तक रहे? 5 अगस्त से, कब से? 5 अगस्त से, 5 अगस्त 1947 से, ठीक है, कब तक रहे ये? 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। और उसके बाद में इनकी 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो जाती है और 27 मई 1964 को गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री पद पर बिठा दिया जाता है। ठीक है, और गुलजारी लाल नंदा मात्र 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, लगभग ये पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे इनका कार्यकाल कब तक रहा? 6130 दिन का इनका ओवरऑल कार्यकाल रहा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ओवरऑल कार्यकाल की बात करें तो 6130 दिन तक इनका ओवरऑल कार्यकाल रहा था। ठीक है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। कब से कब तक? 5 अगस्त 1944 से 27 मई 1964 तक ये रहे। इनका ओवरऑल कार्यकाल बच्चा कितना था? 6130 दिन तक था। बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ क्वेश्चन? अगर क्लियर हुआ है तो जल्दी से यस सर लिखिएगा और बोलिएगा भारत माता की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई ही बने थे। कौन बने थे? मोरारजी देसाई ही बने थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। चलिए आगे बात करते हैं। और इन्होंने बिना संसद में उपस्थित हुए ही त्याग पत्र दे दिया था। ऐसे भी कौन से प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई ही थे। चलिए सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? जो सबसे कम वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए, ऐसे भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो बच्चा कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। मात्र 40 वर्ष की उम्र में, मात्र 40 वर्ष की उम्र में हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बन गए थे और ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। कौन से? 7वें प्रधानमंत्री बने, यानी पीएम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये बने। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर 7 में बने। कौन? 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बताइएगा सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले कौन थे? सबसे अधिक उम्र में आसीन होने वाले प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे? कौन थे ऐसे व्यक्ति? तो बच्चा मोरारजी देसाई ही थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई ही थे। ठीक है, मोरारजी देसाई थे। इन्होंने कब? 81 वर्ष, ठीक है, 81 वर्ष की उम्र में, अभी बात करते हैं ये 81 वर्ष की उम्र में
81 वर्ष की उम्र में ये पीएम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने। कौन? मोरारजी देसाई। कब बने थे ये? 23 मार्च और 1977 ईस्वी को। कब? 81 वर्ष की उम्र में 23 मार्च 1974 की वर्ष में ये प्रधानमंत्री पद पर मोरारजी देसाई हुए थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने माइंड में छपा लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपका हाल फिलहाल में CHSL और MTS का एग्जाम होने जा रहा है। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये प्राइम मिनिस्टर से, तो एक एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से और ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत होना नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक है। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई ही थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। देखो मोरारजी देसाई के बारे में बताऊं, पद त्याग करने वाले प्रधानमंत्री पद से प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। और कौन थे? मोरारजी देसाई। संसद के बिना उपस्थित ही पद त्याग करने वाले भी कौन थे व्यक्ति? कौन थे? त्याग पत्र देने वाले मोरारजी देसाई थे। और भी मैंने इनके बारे में पॉइंट बताया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। इनके बारे में मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, अब तक 4 से 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। सारे के सारे कमेंट बॉक्स में छप जाने चाहिए। जल्दी से बताइए, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, सेशन समझ आ रहा है, तो सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे और कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। जल्दी से बताइए। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ऐसे कौन से प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो कौन थे प्रधानमंत्री? बच्चा जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थी? कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी स्टूडेंट्स? इंदिरा गांधी थी, जो लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री बनी। कौन? इंदिरा गांधी। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के सिख प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। चलिए बताइएगा, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? जल्दी से बताइएगा, अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? क्वेश्चन जल्दी से सुनिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे पूरे डिटेल से मैं पढ़ाने वाला हूं। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो बच्चा 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, ठीक है। अभी बात करेंगे कौन कौन से 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन से 3 प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु हुई है। लेकिन उससे पहले मैं मिस्टर इंडिया बन जाता हूं, लेकिन पूरे बोर्ड पर मुझे समझाना पड़ेगा, पूरे इस पेज पर मुझे आपको समझाना पड़ेगा, तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ही हाइड हो जाता हूं, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए बताता हूं कौन कौन थे वो, ठीक है। कौन कौन थे प्रधानमंत्री जो 3 बार मृत्यु हुई प्रधानमंत्री पद पर? तो सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने अपना कार्यकाल कब स्टार्ट किया था? इन्होंने कब? 5 अगस्त 1944 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं और इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान 27 मई, ठीक है, कब? 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके तीसरे कार्यकाल के दौरान। उसके बाद में इनके पद पर किसे बैठा दिया जाता है? गुलजारी लाल नंदा को। किसको? गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री पद पर बैठा दिया जाता है। गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री का पद मिल जाता है 27 मई 1964 से। कब से? 27 मई 1964 से, ठीक है। कब से बच्चा? 27 मई 1964 से। और ये कब तक रहते हैं? 9 जून। कब तक रहते हैं? 9 जून 1964 तक।
कब तक? 1964 तक, 9 जून 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं, मात्र 13 दिनों तक। ठीक है, कब तक? मात्र 13 दिनों तक। कब तक रहते हैं ये? मात्र 13 दिनों तक। अब बच्चा आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है, यहां तक कि यूपीएससी, पीसीएस और आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए सबसे कम दिनों तक ऐसे कौन से भारत के प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। तो कौन है? कौन है? गुलजारी लाल नंदा हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात अब प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया, और ये कब तक? 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, मात्र 13 दिनों तक। चलिए अब दूसरे प्रधानमंत्री की बात करते हैं। ठीक है, दूसरे प्रधानमंत्री की बात करते हैं। कौन थे दूसरे प्रधानमंत्री? ठीक है, दूसरे प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। तो दूसरे प्रधानमंत्री बच्चा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दूसरे प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, दूसरा पेज ले लेते हैं हम। दूसरे प्रधानमंत्री की बात आती है, ठीक है, दूसरे प्रधानमंत्री की बात आती है तो दूसरा पेज लेते हैं, उस पर पूरा कवर नहीं हो पाएगा। लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री थे। अच्छा, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु जल्दी से बताइएगा। ये चौथे प्रधानमंत्री थे देश के। कौन से प्रधानमंत्री थे? चौथे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन से? चौथे प्रधानमंत्री थे। और इनका जो था वो 1964 में इन्होंने अपना कार्यकाल स्टार्ट किया। कब? 9 जून 1964 को। कब? 9 जून 1964 को। 9 जून 1964 को। ठीक है, इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है, और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में इनकी 11 जनवरी 1966 को। कब? 11 जनवरी 1966 को। कब? 11 जनवरी 1966 को। कब? 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके पश्चात भी किसको प्रधानमंत्री पद ग्रहण होता है? गुलजारी लाल नंदा को। किसको? गुलजारी लाल नंदा को। किसको होता है? गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। कब से कब तक बच्चा? 24 जनवरी 1966 तक। ठीक है, 11 जनवरी 1966 से 11 जनवरी 1966 से, और ये 24 जनवरी 1966 तक। ठीक है, 24 जनवरी 1966 तक इन्हें प्रधानमंत्री पद पर बना दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के पश्चात फिर गुलजारी लाल नंदा को 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री पद ग्रहण होता है, और ये फिर से मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर से मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए तीसरे प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? ठीक है, कौन थे तीसरे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? तो बच्चा तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है बच्चा, कौन थी? इंदिरा गांधी थी तीसरी प्रधानमंत्री, और इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होता है वो 1966 से 1977। ठीक है, 1966 से 1977 तक ये 2 बार, ठीक है, 2 बार प्रधानमंत्री बन चुकी, 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर रह चुकी। ठीक है, उसके बाद में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए ये 14 जनवरी 1980 को, ठीक है, 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करती हैं, और उसके बाद में इनका 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर
1984 तक ये प्रधानमंत्री रही और 31 अक्टूबर 1984 को इनका मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है 31 अक्टूबर 1984 को। और इनकी मृत्यु किसने की वो भी नाम याद रख लीजिए। इनके रक्षा अंगक माने जाते हैं, इनके रक्षा अंगक माने जाते थे कौन? बेअंत और केहर सिंह। बेअंत सिंह और केहर सिंह, यहां पर मैं लिख देता हूं बेअंत सिंह और केहर सिंह। ठीक है, बेअंत सिंह और केहर सिंह, बेअंत सिंह और केहर सिंह। अब बच्चा देखना इनके कितने क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। इनकी मृत्यु किसने की थी ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है पॉइंट। बेअंत सिंह और केहर सिंह ने इन्हें गोली मारकर 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु कर दी। ठीक है, इनकी मृत्यु कर दी। ठीक है, किसने करी थी इनकी मृत्यु? बेअंत सिंह और केहर सिंह ने। अच्छा, इनके पद के पश्चात कौन बना था? इनके मृत्यु हो जाने के पश्चात कौन प्रधानमंत्री बना था? इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के पश्चात कौन प्रधानमंत्री बना था? तो बच्चा राजीव गांधी बना था। कौन बना थे? राजीव गांधी बने थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, कब? 31 अक्टूबर 1984 को। 31 अक्टूबर 1984 को इन्होंने पद ग्रहण किया और कब तक रहेंगे? 3 दिसंबर 1984 तक। ठीक है, कब तक रहे? 3 दिसंबर 1984 तक ये अपने पद पर रहे, मात्र 2 महीने के लिए, लगभग 2 माह के लिए ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। ठीक है, कब तक? 2 माह के लिए ये पद पर रहे। चलिए अब हम आ जाते हैं, हमने बहुत मिस्टर इंडिया बन लिया। आपके लिए ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आई हैं तो बच्चा यस सर लिखिएगा। सारे पॉइंट क्लियर हुए। कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, फिर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। फिर कौन थे? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात में किसे बना दिया गया? किसको बनाया गया? गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया, मात्र 13 दिनों के लिए। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में भी गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पद ग्रहण कराया गया, मात्र 13 दिनों के लिए। और इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात कौन प्रधानमंत्री बने? तो राजीव गांधी बने। कितने दिनों के लिए? 2 माह के लिए, यानी 2 महीने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने वाले पहले ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन सुनिएगा। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले कौन से प्रधानमंत्री थे? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? चौधरी चरण सिंह भी थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह भी थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ए और बी इनका राइट आंसर होगा। चौधरी चरण सिंह भी थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? जल्दी से बताइए। चलिए आगे देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? जो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास में होती है। चलिए आगे बात करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई? जो संसदीय शासन प्रणाली है वो सर्वप्रथम किस देश से लाई गई? तो बच्चा ब्रिटेन से लाई गई। ठीक है, किस देश से लाई गई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन से ली गई। चलिए आगे बात करते हैं। बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। जो भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, किसमें निवास करती है? तो भारत के प्रधानमंत्री में तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है भारतीय संविधान के अनुसार। चलिए बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? भैया 2-3 बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूं। इस क्वेश्चन को अपने आप करना है और इसका आंसर सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। जल्दी से बताइए, सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? किसने किया था? जल्दी से बताइए।
चलिए क्वेश्चन अगला है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है। ये भी क्वेश्चन मैंने कल कंसेप्ट के जरिए समझाया था। जल्दी से बताइए, अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है। जल्दी से बताइए किसकी सलाह पर करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 75 में इसका प्रावधान है। किसमें, आर्टिकल 75 में इसका प्रावधान है। चलिए आगे बात करते हैं, हमारे आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। जो मंत्री परिषद है हमारी, उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो बच्चा 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं अभी बात करते हैं। देखो, कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, और कौन से मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब राज्य मंत्री में 2 होते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री में 2 होते हैं। राज्य मंत्री में कौन से 2 होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री का सहायक, कैबिनेट मंत्री का सहायक। ठीक है, कैबिनेट मंत्री का सहायक, और कौन होता है, और कौन होता है, राज्य मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री में एक और होते हैं, राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, कौन होते हैं, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, जो स्वतंत्र रहते हैं वो राज्य मंत्री में होते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री में 2 होते हैं, कैबिनेट मंत्री का सहायक और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, और मंत्री परिषद के 3 प्रकार होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो बच्चे जल्दी से बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है। फिर कल से एक और सेशन लेकर आ रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का एक और क्लास हमारी होने वाली है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे मैं इस रिपॉइंट क्लासेस पर कवर कराने वाला हूं। ठीक है, आर्टिकल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे इसी रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको कल की क्लास में मिलने वाले हैं। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। देखो, रिपॉइंट क्लासेस का आपको सपोर्ट दिखाना है रिपॉइंट क्लासेस पर, और रिपॉइंट क्लासेस को सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है आपके। तो जल्दी से बच्चा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, और सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।